हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। इस समय हम मुंबई के बहुत ही फेमस कोलाबा कप परेड में है, जहां पर यहां के एक बहुत ही सोशल फेमस वर्कर प्रशांत गाडगे जी हमारे साथ है। रिसेंटली इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है सीसीटीवी कैमरा सेटअप करने का। आइए इनसे हम पूछेंगे। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि इस स्लम एरिया में सीसीटीवी कैमराज नहीं थे और आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। इस इनिशिएटिव को लेने का रीज़न क्या था, हमारे दर्शकों को बताइए। रीज़न सिर्फ यही था कि एक सेकंड स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले स्लम्स ये वो चीज़ है जहाँ से क्राइम आगे बढ़ता है, ऐसा सोचना कुछ अच्छे वर्ग के लोगों का है। चलो ठीक है, एक हिसाब से हम मान भी लेते हैं, पर इसी चीज़ को मोड़ने के लिए हमने सीसीटीवी का जो प्रकल्प है, जो काम लोगों के हित में हो, इस तरीके का प्रयास कमेटी ने किया है। अंबेडकर नगर और श्री गणेश मूर्ति नगर जो कफ परेड पे स्थित है, वहाँ पर जो कमेटी काम करती है लोगों का विकास के लिए, उनका पहला मोटिव है कि पहले सुरक्षा फिर भविष्य। तो इसीलिए पहले सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि इसी प्लॉट पर 2012 या 14 की बात है, उस टाइम पे 3 नाबालिग लड़की मीन्स अंडर एज मीन 3 और 5 साल का बीच का लड़की लोग था, जिसको किडनैप किया गया और उसके बाद उनके डेड बॉडीज मिले। चलो हम 2012 के तक जाते हैं। हम 2021 में 4 दिन पहले, इस होली के 4 दिन पहले, एक बुजुर्ग इंसान रोड पे पड़ा हुआ था, जो मरा हुआ था। उसका पोस्टमार्टम किया गया, तभी बताया गया कि वो 4 दिन 5 दिन पहले ही मरा हुआ है। मीन्स एक ओपन स्पेस पे एक इंसान जिंदा लाश 5 दिन तक था और किसी का ध्यान भी नहीं। कल हमारे महिला सुरक्षा नहीं है, यहाँ पर किडनैपिंग्स होते हैं, यहाँ पे अलग तरीके का नशे का कारोबार है। हमें ये नहीं पता है कि बाहर के कितने लोग यहाँ पे आए हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्ट लिए हैं। टेरर अटैक यहाँ पे हुआ है, यहीं से मुंबई के इतने अच्छे ऑफिसर खोए हैं, जो यहीं से मार्ग था टेररिस्ट लोगों का आने का। ये सारा चीज़ हम सिचुएशन में लेके हमने विचार किया कि सरकार के पास जाना, आमदार के पास जाना, खासदार के पास जाना, नगर सेवक को रिक्वेस्ट करना, कितना जल्दी हो जाएगा ये। हमारा विचार है हमें सेफ होना है, तो हमें कुछ खुद से भी सोचना पड़ेगा। हमारा पर्सनल मोटिव क्या है, हमारा पर्सनल सुरक्षा हमारी है। तो इसी को सामने रखकर हमने ये सीसीटीवी का प्रोग्राम रखा, जो पूरे 32 एकड़ को, मतलब जितना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर और श्री गणेश मूर्ति नगर, ये जो प्लॉट क्रमांक 658599 कुलाबा डिवीजन कलेक्टर के हिसाब से जो है, वो जो भी पूरा जितना भी डायमीटर है, वो सारे डायमीटर्स में हम कैमरास बिठाएंगे। हम 100 कैमरा से स्टार्ट कर रहा है और हमें ऐसा लगता है कि 200-250 कैमराज में ये पूरा 32 एकड़ का एरिया कवर हो जाएगा। इसमें सिर्फ लोग सुरक्षित नहीं हो जाएंगे, क्राइम फ्री हो जाएगा, जीरो क्राइम में आ जाएगा। आने वाला खतरा जो कल से है वो कभी नहीं होगा, और इसका सारा सर्वेलेंस हम पुलिस के साथ मिलकर इसका मेंटेनेंस कर लोगों को सुरक्षित करने का एक प्रयत्न किया है। और इसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए स्लम में पहले ये मैसेज जाना चाहिए कि ये पहला करो, बाद में भविष्य करो, पहले हमारे लोगों को सुरक्षित करो। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर एनी हाउ हमने स्टार्ट किया है। मोटिव यही है कि हमें क्राइम फ्री सिटी चाहिए, हमें क्राइम फ्री सिटी चाहिए, सुरक्षित सिटी चाहिए, क्लीन सिटी चाहिए, और लोगों के हिसाब से भविष्य सुरक्षित हो, वो हिसाब से एक प्रयत्न किया है। इसीलिए हमने कैमरा बिठाने का ये निर्णय लिया है। दादा, आप हर बार देखे हो कि कपरेडी से एरिया, स्लम एरिया में बहुत सी घटना होती है। अब जैसे कंगना रावत का अगर बीएमसी ने बंगला तोड़ा है तो उसके ऊपर बहुत सी आवाज़ उठी, और यहाँ पे 2,500 से 3,000 झोपड़े तोड़ दिए गए। जो हमारे विरोधी पक्ष बीजेपी की सरकार थी उस समय, और हमारी बहुत सी महिलाएं जो घर काम करके अपना रोजी रोजगार चलाती थी, लेकिन लॉकडाउन जैसे माहौल में भी बेचारी बेबस होकर अपने घर में पड़ी है, और वो अपने बच्चों का पेट पालन नहीं कर पा रही। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, सरकारी टॉपिक पे तो हम बात नहीं कर सकते। देखो क्या 5 साल में एक नई सरकार आ जाती है, वो 5 साल में उनको कितना काम करने का मौका मिल रहा है, कितना काम उन्होंने किया है, ये तो एंड ऑफ द डे पार्टी के लिए वोटर्स तो ठहराते हैं। हमें किसी पार्टी को लेकर हम इस विषय में बात नहीं कर सकते। नहीं, हम पार्टी को लेकर बात नहीं कर रहे सर। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कफरेट में आप
और किस तरह क्या क्या बदलाव करने वाले हो? रही बात आपने जो डिमोलिशन की बात की है, जिसपे 2 से 2,500 डिमोलिशन हुए, राइट है, उनमें से हमें ऐसा सामने आया है कि 2,500 डिमोलिशन का प्रोग्राम जो कलेक्टर ने लिया, जिस टाइम अभी 3 साल हो गया है उसको, उस टाइम पे मिस गाइड हो गया है, मीन्स थे 500 लोग और तुड़वाए गए 250 लोग। तो ये सारा जो चीज़ है, ये मिस गाइड का जो कंट्रोल है, ये फिर से सीसीटीवी पे आ जाता है। अगर पहले से अगर ये इंस्टॉलेशन, अगर इनके बाउंड्रीज पे अगर ये बाउंड्री बना देते कलेक्टर वाले, और वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पर कोई कैमरा बोलो, कोई गार्ड बोलो, ऐसे सारे लोग अगर बिठा देते तो उतनी आबादी बढ़ती ही नहीं। वो आबादी जबरदस्ती का बढ़वाने का काम कराने का, मैनग्रोव जबरदस्ती काटने का काम करवाने का, जितना बड़ा झाड़ है जिंदा, लोग उसको काटते हैं। डिमोलिशन भी उसी को लेकर हुआ है कि मैनग्रोव की संख्या जो थी वो कम हो रही है, लोग उसको काट रहे, भरनी कर रहे और इलीगल कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पे रहने का प्रयास कर रहे हो। कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए, उसी का भी कुछ पता नहीं है। पर ये हुआ कैसा? आपकी जगह आपको बाउंड्रीज लगाना चाहिए। तो वहाँ पे अगर गरीब घर बसे हुए हैं तो उसको तोड़ने के पहले जो भी क्राइटेरिया पूरा करने का था वो हुआ नहीं है। इसीलिए नहीं हुआ है कि सिक्योरिटी बरोबर नहीं है वहाँ पे। अभी 2,500 घर टूटे हैं, आई एग्री, पर 2,500 घर लीगली टूटे हैं, इलीगली टूटे हैं, ये जब लिस्ट सरकार देगी पब्लिक को तभी हम बता सकते हैं। पर ये सारा चीज़ को कंट्रोल आ सकता है। अभी तो हम जो प्रयास कर रहे हैं सीसीटीवी का, ये सारे उसी चीज़ को लेकर कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट होगा। अभी जो एनक्रोच हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये घर टूटना और हम सिंपैथी गेन कर रहे हैं, ये एनक्रोच ही होना बंद हो जाएगा। कैमराज है तो कोई इलीगल एक्टिविटीज़ होगी नहीं। क्राइम हर तरीके का होता है, मैनग्रोव को काटना भी एक क्राइम होता है। पर अगर वही क्षेत्र को अगर हम सुरक्षित करें तो मैनग्रोव को काटेगा ही नहीं है। इतने सालों के बाद जब कमेटी खुद हम जैसे लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। गवर्नमेंट के यंत्र ना उस टाइम पे क्या कर रहे थे, जब वो झाड़ कटने के बाद उधर बसे हुए लोगों को तोड़ने के लिए आप जब तैयारी करते हो तो उसका संरक्षण का तैयारी उसके पहले क्यों नहीं किया आपने? और अभी फुकट का प्रोग्राम दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, हाईराइज सोसाइटी को दिखाने के लिए कि वी मेंटेन आवर एरिया, और इसीलिए किसी गरीब का घर उजाड़ना, ये सही बात नहीं है। दोनों तरफ से मिस्टेक्स है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी को ब्लेम करने से अच्छा है हम हमारी मिस्टेक को समझें और उसको दुरुस्त करें। बस यही बोलना चाहते हो। भाई सरकार का क्या है? सर, आप एक युवा नेता हो और आपने काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत किया है अपने जीवन में, और आपने समाज की सेवा में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। हमारे जो युवा हैं कफरेट एरिया में, उनके लिए आप क्या बदलाव करोगे? क्या उनकी रोजी रोटी का कुछ इंतजाम करोगे, या आप सरकार से कुछ ऐसी मांग करना चाहते हो जिससे हमारे जो युवा बेरोजगार है उन लोगों को रोजी रोजगार मिल सके? देखो, युवा से तो एक ही बात बोलना है कि हारो मत। जो भी सोचे हो उसको प्रैक्टिकली करने के लिए आगे आओ। हम जैसे लोग आगे आपको मिलेंगे जो आपको ऊपर लेके आएंगे। रोजगार बेरोजगार घर पे बैठे ही रहोगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा आपको? आप पहले जाओ तो सही। गवर्नमेंट्स के इतने डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं नौकरी के लिए, वो कलेक्ट तो कीजिए। आप घर में ही बैठे रहते हो, बाहर नहीं जाते हो, नारे लगाते हो हमें रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। नहीं है तो ट्राई किया क्या? ढूंढना क्या आपने? सिर्फ ग्रुप बना के लेते और रोजगार नहीं है बोलते। मैं भी एक यूथ ही हूँ। मैं खुद से, मुझे मेरा एक्सपीरियंस है कि कोई भी चीज़ आपको सामने से नहीं आएगी। आपको बाहर आना है, आपके विचार सामने लाना है, और हक का जो चीज़ है उसको छीन के आपके पास लेना है। दुनिया खड़ी है आपको देने के लिए, पर हम सिर्फ नारा मेरे को बेरोजगार हूँ, बेरोजगार हूँ। अरे पढ़ाई कर रहे हो, करने के लिए हम कॉलेज में जाते तब पढ़ाई मिलती है। माँ बाप तो सिर्फ एडमिशन करा के देते हैं। अब बंक पे बंक मारोगे, बंक पे बंक मारोगे और कॉलेज में ही नहीं जाओगे तो आप कैसी डिग्री लोगे? तो इसी तरीके से जब डिग्री हाथ में आती है तो ढूंढो, नौकरी ढूंढो। उसके पहले ही हार मत मानो, और उसके बाद लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। युवा को एक ही है, वो बोलते ना मंत्र है मराठी में, वो बोलना कोई भी चीज़ अगर पाना है तो 3 मंत्र याद रखना। पहले चिकाटी, फिर जिद्द और जिंकना। ये 3 चीज़ में ही पूरी कायम है। तो युवाओं से यही बात है कि कोई भी चीज़ हो आगे आओ, किसी को डरो मत, प्रयत्न करो। हम जैसे लोग आपको मिलेंगे, जिस फील्ड में आपको जाना है, आगे बढ़ना है, कोई भी फील्ड हो, हम जैसे लोग आगे रहेंगे। पर हम आपके दरवाजे के पास में खड़े रहेंगे, हम आपके सफ़र में बीच में खड़े रहोगे। तो आप आधा सफ़र पूरा करके हमारे पास आओ, बाकी का सफ़र हम आपको लेके जाएंगे। सर, सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि जो सीसीटीवी कैमरा सेटअप होंगे वो उसका पर्सनल सर्विलेंस आपकी टीम भी करने वाली है। तो इस तरीके से
कप परेड पुलिस चौकी के जो पुलिस वाले उनको भी सहयोग होगा और जो कोलाबा की जनता है वो भी सुरक्षित फील करोगी। तो इसके बारे में आपका क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, आप इसको कैसे एडमिनिस्टर करोगे? ये जो पूरा सीसीटीवी का जो हमने प्रोग्राम रखा है ये ओवरऑल 200 कैमरास का है। इसका मेंटेनेंस जो है वो कमेटी देखेगी। जिस तरीके से 24 मॉनिटरिंग इसमें रखे हैं हमने डे और नाइट शिफ्ट में। डे में महिला वर्ग इसको संभालेंगे, जो पूरी तरीके से जितने भी कैमराज है उनको ऑपरेट और पर्सनली करेगी, और नाइट के टाइम पे जेंट्स टीम होगी जो उसको पर्सनली ऑपरेट करेगी, ताकि सिर्फ कैमरा रख कर हम नहीं जा रहे, वहाँ पे 24 आवर्स मॉनिटरिंग वहाँ पे होगी। इस तरह इसका पूरा जो भी मेंटेनेंस का जो भी मसल पावर, मनी पावर, ये हर चीज़ जो मेंटेनेंस पे लगती है वो सारा चीज़ कमेटी की तरफ से हम देंगे। इसका फ़ायदा लोगों को तो होगा ही, पर हम चाहते हैं कि पुलिस का भी जो हेडेक है नहीं ढूंढ पाते बेचारे लोग, नहीं उनको सपोर्ट मिलता है, कोई छुपा लेता है, कोई रिकॉर्डिंग देता नहीं है। बहुत सारे चीज़ों में पंचनामे के टाइम पे पुलिस यंत्रणों को तकलीफें होती है। तो हमने सोचा है कि किसी के पुलिस हमारे लिए बनी है तो हम भी पुलिस के लिए कुछ सपोर्ट करने का काम करना चाहिए। तो उनका हेडेक मीन्स उनको हर एक डिटेल पिन टू पिन हम मतलब होने के पहले ही उनके पास में रहेगी। हम एक टैब में ये जो पूरा 32 एकड़ है, इतनी बड़ी आबादी को हम एक टैब पे लेके आ रहे हैं, और वो टैब हम पुलिस यंत्रणों को देंगे। वो टैब खोलते ही उसको पूरा अम्बेडकर नगर, मूर्ति नगर के हर एक गली, हर एक दरवाज़ा, हर एक इंसान, हर एक चौक, हर एक नाका, हर एक रोड, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन लाइव वो बंदा वहाँ पे बैठ कर देख सकता है। उसमें अलार्म फैसिलिटीज़ हम रख रहे हैं, ताकि कोई महिला या कोई बुजुर्ग या कोई कमज़ोर कोई उनको हमला करने के लिए आ रहा है, कोई उनको ऐसा लगा कि दे आर नॉट कम्फर्टेबल, तो वो सीसीटीवी के खंबे को हम एक बटन दे रहे हैं, ताकि वो अगर उसको दबाए तो डायरेक्टली कनेक्शन विल गो टू पुलिस स्टेशन, और वहाँ पे साइलेंसर बजकर सारे आजू बाजू की जनता को अवेयर करेगा कि कोई तो भी खतरे में है। उसके बाद हम लाइव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो कैमराज है उसको स्पीकर लगा रहे, ताकि कोई रहे या नहीं रहे, हमें लगता है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो लोगों के लिए हित में नहीं है, तो वो कंट्रोल रूम में बैठकर वहाँ पे अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि भाई आप लाइव हो। अगर आप 2-5 मिनट में जो भी कर रहे हो उसकी माफ़ी मांग के अगर आप यहाँ से निकलते हो तो आप बच जाओगे, नहीं तो आपके ऊपर जो गुनाह दाखिल होगा उसको आप सहन नहीं कर पाओगे। इस तरीके से हम उसको अवेयर करते हैं। बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जो आने वाले टाइम में सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को मिक्स करके आगे आ जाए। सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि आप इतना संघर्ष करके आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किए हो और आपने इतने कैमरे का इंतज़ाम किए हो, तो आप ये जो कैमरे का इंतज़ाम किए हो इसका खर्चा आपने किसी से, एनजीओ से या किसी से मदद ली कि अपने पैरों पे खड़े रह के ये कैमरे का इंतज़ाम खुद ब खुद किया है? सही बात तो ऐसी है कि हमारी जो कमेटी है वो 5000 घर की कमेटी है, यानी कि हमारे मेंबर्स 5000 लोग हैं। तो सारे लोगों ने, किन्होंने 500 रुपीज़